बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और PTI के कारकुनों ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जबर जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त करके इस्लामाबाद पहुंचे। बार बार साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे थे, मैं डी चौक से किसी कीमत पर भी इलेक्शन की नई अनाउंसमेंट और असम्बली की तहलील के बगैर नहीं उठूंगा। जितना जुल्म ज़्यादती हुकूमत शेलिंग, फायरिंग, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां, हज़ारों कंटेनरों को अबूर करके मंजिल पर पहुंचने के बाद क्या वजह है, क्या पसे पर्दा हकायक है कि इमरान खान ने हुकूमत को फिर 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया कि अगर मेरे कहने पर इलेक्शन ना करवाए गए तो दोबारा इस्लामाबाद आऊँगा। ये सवाल पाकिस्तान की ना सिर्फ 22 करोड़ अवाम बल्कि दुनिया भर के लोगों में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पिछले 3 दिन से रियासती जबर और तशद्दुद का इस तरह सामना किया था कि माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। लोग बेपनाह मुश्किलात, जिसमें पूरी हुकूमत ने सरकारी वसाइल से नहिते लोगों पर फायरिंग, लाठीचार्ज, शेलिंग, गिरफ्तारियां, इतनी रुकावटें, हर 5 किलोमीटर बाद रुकावट के बावजूद इमरान खान ने अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाला। लोग उस डी चौक में पहुंचे जहां सारा दिन इस्लामाबाद की और पाकिस्तान की हवाओं की बजाय आंसू गैस की बदबू आती रही। लोग नढाल होकर गिरते रहे, लोगों को पानी बूंद का पीने को नहीं मिला। इस कदर जुल्म हुआ, लेकिन इमरान खान मंजिल के करीब पहुंचकर भी मकासद हासिल करने की बजाय इलेक्शन के ऐलान के मुंतजर होने के बावजूद भी उन्होंने कह दिया कि मैं जे अपनी अवाम की जिंदगी का खतरा है इसलिए 6 दिन दूंगा। कहा जा रहा है कि अटक में इमरान खान सबको बाज़ लोगों ने यकीन दहानी करा दी थी कि हम जून के पहले हफ्ते में हर हाल में इलेक्शन अनाउंस करवा देंगे। मादी में खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इनकी बातों पर यकीन नहीं करते थे। खुद इन्होंने चंद रोज़ पहले कहा, मुझे पिछले 2 महीने से कहा जा रहा था आज इलेक्शन होंगे, कल होंगे, इसीलिए मैंने 20 मई को मुल्तान नहीं किया, अब मैं इनकी बातों में नहीं आऊँगा। कौन सी ऐसी शख्सियत थी, कौन सी ऐसी यकीन दहानी थी जो लाखों लोगों ने कल कुर्बानियाँ और तशद्दुद के सामने के बावजूद इमरान खान की कॉल पर डी चौक पहुंचकर औरतों बच्चों पर जिस तरह वहशियाना तशद्दुद हुआ, इसके बावजूद इमरान खान ने किए। ये सवाल PTI की जमात के हर कारकुन समेत 22 करोड़ अवाम में है कि क्या ऐसा हुआ। दूसरी तरफ हुकूमत जो शरीफ फैमिली है, पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना, जिन मकासद के लिए आई थी कि महंगाई का नाम लेकर वो सारे अपने हदफ पूरे करती जा रही है। एक वो चाहते थे, उनके खिलाफ अरबों रुपए का केस चल रहे थे, उनके रिकॉर्ड में वो रद्दोबदल कराने में कामयाब हो चुके हैं। दूसरी तरफ आज असम्बली में वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान जितना मर्जी जोर लगा ले उसके कहने पे इलेक्शन नहीं कराऊंगा। एक जत्थे का नाम दिया जो 20 करोड़ अवाम ने कल कुर्बानी दी, उसको उन्होंने रहा। और इस मौके पर जल्दबाजी में हुकूमत ने अपनी 14 जमातों के साथ इत्तेहादी की जल्दबाजी देखे कि इलेक्शन की धांधली, जिसको ठप्पा माफिया कहते हैं, हर हल्के में जिन माफिया ने 15 से 20 हज़ार जाली वोट बनाए हैं, जो इमरान खान ने EVM इलेक्शन का कराना कहा था, आज असम्बली से 3 बिल मंजूर कराए जो महंगाई के लिए आए। एक अवाम की उधर डिस्कशन नहीं हुई आम शहरी की कि साफ पानी मिलना चाहिए, दवाइयों की कीमतें सस्ती होनी चाहिए, रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें सस्ती होनी चाहिए, बिजली पेट्रोल गैस में कमी चाहिए। जो बिल पास किया इन जालिम हुक्मरानों ने, जो अवाम की बात करते हैं कि सबसे पहला किया ओवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल और ओवरसीज पाकिस्तान को वोट का हक नहीं दिया जाएगा और ना ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से इलेक्शन होंगे, और करप्शन के नैब के तमाम का मुकदमात को ख़त्म करने की कानून साजी कर ली। ये मुकद्दस अवान जो मेरे और आपके हुकूक के लिए आया था, इधर 22 करोड़ अवाम का जिक्र ही नहीं हुआ। 3 मवाद उठाए गए,
अरबों खरबों रुपए के करप्शन के केसों को ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम की गई नैब के, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ताकि शफाफ इलेक्शन ना हो सके, जाली वोट डाल सके। ओवरसीज पाकिस्तानी जो दुनिया भर में रीढ़ की हड्डियाँ जिनकी वजह से आज पाकिस्तान चल रहा है, मुझसे ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की सलामती के लिए कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं और मेहनत करते हैं। उनको भी वोट का हासिल जो इमरान खान ने हक दिया था वो भी ख़त्म करवा दिया। अब देखना यह है कि सदर पाकिस्तान इसकी मंजूरी देते हैं कि नहीं देते। हुकूमत की पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश ऐसे ही है कि एक डाकू किसी के घर में डाका मारने जाए और कहे अच्छा यार मैं आ तो गया हूँ, चल दोनों सा जो सामान तुझे चाहिए मैं दे देता हूँ लेकिन बाकी मैं लूट के ले जाऊँगा। शहबाज शरीफ कंपनी ने कहा कि कमेटी बना देते हैं। भाई कमेटी तो हमेशा आप लेके भागे हो अवाम की उम्मीदों की, अवाम की बेहतरी की, अवाम की आस की। नाज़रीन, शायद जिन ताकतवर हलकों ने इमरान खान को यकीन दहानी कराई है, माजी में तो वो इमरान खान को डिच करते रहे, क्या इस दफ़ा कर पाएंगे? क्या इस दफ़ा जो 5 लोग शहीद हो गए, पीटीआई के लोग कहते हैं, उनके खून का जिम्मेदार कौन होगा? उनके बच्चों को एक वक्त का खाना कौन देगा? बेबस लाचार लोग, पीटीआई के मतलब 5 लोग शहीद हुए, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या पीटीआई उनको फंड करेगी? क्या हुकूमत उनके ज़िम्मेदारों को सजा दिलाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के वादिया के दिन सारा दिन गिरफ्तारियाँ, लाठी चार्ज और आइन शिकनी, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? बादिउल नज़र में ऐसा नहीं लगता। नाज़रीन, हुकूमत ने पीटीआई के लॉन्ग मार्च को रोकने की जो जालमाना कोशिशें, बदतरीन रियासती तशद्दुद किया, आंसू गैस, हज़ारों शेल, बल्कि शायद हज़ारों से भी आगे चले जाए, बरसाए, पूरे मुल्क को रुकावटें खड़ी करके मकबूजा कश्मीर से बदतरीन मनाजर हुए। लेकिन हुकूमत और इमरान खान और पीटीआई के कारकुनों को रास्ता नहीं रोक सके। जख्मी हालत में गिरते गिराते जख्मों से चूर लोग डी चौक में पहुंच गए। यहां तक कि इस दौरान प्रोपोगंडा किया जाता रहा कि इमरान खान का जत्था लेकर हमलावर होते आ रहे हैं, नाकाम हो गए हैं, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो गया ताकि लोग दिल बर्दाश्ता होकर डी चौक ना पहुंचे। डी चौक की कॉल पर हुकूमत ने इमरान खान पर तनकीद कर रही थी, लेकिन इमरान खान ने धरने की कॉल वापस लेकर सबको सरप्राइज दे दिया। क्या इमरान खान ने जिस वजह से दिया है धरने की कॉल वापस, जबकि कारकुन मौजूद थे, अपना खून बहाकर पहुंचे थे, खवातीन गिर रही थी, उन्हें पानी की बूंद नहीं मिल रही थी। जितने जुल्म मजालिम कल ढाए गए, मैं इसकी मिसाल देना लगूं तो सदियों गुजर जाएगी। लेकिन क्या इमरान खान को इस्तेमाल तो नहीं हो गए? या जिन्होंने इमरान खान को यकीन दहानी कराई है, एक इत्तला ये भी थी कि अगर इमरान खान डी चौक पहुंचते तो रेड जोन में जाकर कुछ लोगों ने दहशतगर्दी करनी थी बहुत बड़ी, उसमें इमरान खान की जान भी जा सकती थी या इमरान खान पर कोई इल्ज़ाम लगाया जा सकता था, डिप्लोमेट एम्बेसियों पर कोई कार्रवाई करा के। क्या इमरान खान का ये फैसला उनके लिए, मुल्क के लिए बेहतर होगा? इसका तो मैं और आप हम सब इंतज़ार करते हैं, लेकिन अल्लाह करे ये मुल्क के लिए बेहतर हो। लेकिन जुलूस में जाने वाले लोग खासे मायूस हुए कि उन्होंने कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि इमरान खान कैंसिल कर दे। सवाल ये है कि इमरान खान को फिर किसने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया या कोई ठोस यकीन दहानी कराई गई है? इसका अब असल हक़ाइक़ तो 6 दिन बाद ही आएंगे। जो इमरान खान ने कहा है, अल्लाह करे कि इस मुल्क के लिए बेहतर हो। दूसरी तरफ इत्तेहादी हुकूमत जिस मकसद के लिए आई थी, उन्होंने अपने मकासद अचीव करने शुरू कर दिए हैं और मुल्क के लूटे हुए माल को हज़म करने के कानूनी तरीके अपना लिए हैं। अरबों रुपए करप्शन के केसेस, नैब के केसेस अब चुटकी बजाकर ख़त्म हो जाएंगे और लुटेरे इस मुल्क का पैसा आपके नाम पे लूट कर अवाम पे बैरून मुल्क खरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाएंगे और आप लोग कभी एक लीडर के लिए कभी दूसरे लीडर के लिए सड़कों पे नारे लगाएंगे, लाठियाँ खाएंगे, आंसू छाली खाएंगे और 5 घर के चिराग भी कल बुझ गए। हुकूमत ने आज कौमी असम्बली से नैब तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। इमरान खान जिस एनआरओ को तज़किरा कर रहे थे कि ये हुकूमत सिर्फ एनआरओ लेने के लिए आई है, इनके जाने के बाद हुकूमत ने खुद ही अरबों खरबों रुपए माल लूटा, कानून तोड़ा, आइन तोड़ा और खुद को अपने आप को एनआरओ दे दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने खरबों रुपया इस मुल्क का खाने वालों ने खुद ही अपने आप को एनआरओ दे के क्लीन चिट दे दी। जब राजधानी, जब रहबर ही
राजन हो जाए तो वो कौमों तरक्की नहीं करती। इलेक्ट्रॉनिक वोट जिसका अरसे दराज से 50 साल से धांधली का जिक्र था, इमरान खान ने बहुत जद्दोजहद बाद उसको किया, लेकिन उस कानून को भी तब्दील कर लिया। अब ठप्पे पे ठप्पा हर हल्के में 20 से 25 हज़ार जालिस वोट पड़ेंगे। और गैर ओवरसीज पाकिस्तानी जो मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान, उनको वोट का हक मिला, उनके पैसे इन्हें चाहिए, उनके रेमेडीज चाहिए कि अरबों रुपये आ रहे हैं, लेकिन उन्हें वोट का हक छीन लिया मौजूदा पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान ने। अंदाज़ा करें कि ये आपके लीडर हैं कि आपकी दी हुई पैसे जो पाकिस्तान भेजते हैं उससे पाकिस्तान की इकॉनमी खड़ी है, करोड़ों खानदान चल रहे हैं, लेकिन आपसे वोट का हक छीन लिया। धांधली का वही अब पुराना तरीका होगा कि एक इलाके में 25,000 20,000 वोट जाली पड़ते रहेंगे, टप्पे पे टप्पा लगता है, जिसको आज तक किसी जमात ने खुद इस धांधली को, पीपल्स पार्टी और नून लीग पुराने तरीके को ठप्पे पे ठप्पा धांधली कह चुके हैं, लेकिन इस धांधली वाले तरीके के लिए आज कानून साजी की गई। तुम कत्ल करो कि करा मत करो, जुल्म रहे और अमन भी हो, तुम ही कहो क्या मुमकिन है ये। नाज़रीन, जो होता जा रहा है इसमें आइंदा भी इलेक्शन धांधली से होंगे। आज शहबाज शरीफ ने पीटीआई से मुज़ाकरात की बात की है, लेकिन पीटीआई ने इंतखाबात की तारीख तक किसी भी मुज़ाकरात से ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हमजा शहबाज पंजाब में डी सीट होने के बावजूद इस हुकूमत पर मसल्लत है। पाकिस्तान में इंसाफ लेने के लिए, इंसाफ लेना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ताकतवर कानून से बाला रहते हैं। अब देखना यह है कि लाखों लोग जो निकले, हर रुकावट अबूर की अपने खून से, अपने पसीने से। क्या इमरान खान ने जिनके कहने पर भी 6 दिन दिए हैं वो इमरान खान को चीट करते हैं या नए इलेक्शन होते हैं? बहरहाल इस दौरान हुकूमत की एक बद नीति आ गई कि ये इमरान खान के दौर में महंगाई की वजह से तब्दीली चाह रहे थे। आज उन्होंने अपना हदफ पूरा कर लिया। अरबों करोड़ों रुपए के केस चुटकी बजाते ख़त्म हो जाएंगे। इलेक्शन इस्लाहत ख़त्म हो गई, ओवरसीज पाकिस्तान को वोट का हक ख़त्म हो गया। और जब भी याद रखें नाज़रीन, चोरों को चौकीदार बनाओगे तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। फिर आप अब किससे शिकवा करोगे जब घर का रखवाला ही आपको लूटने लगे। अब देखना यह है कि इमरान खान ट्रक की बत्ती पे पीछे चलते हैं या ये 14 जमातों में मुनसर हुकूमत अगले 10 दिन में इक़्तिदार इनका ख़त्म होता है और शफाफ इलेक्शन होते हैं। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में दोबारा, इमरान खान ने कहा, अफरा तफरी आएगी। क्या इतनी बड़ी तादाद में लोग कुर्बानी देने के लिए आएंगे? इसका इंतज़ार करना होगा। जो भी हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान में बेहतर हो। लेकिन कल जो कत्लो गारत की एक स्कीम रेड जोन में बनाई गई थी, जिसमें इमरान खान की ज़िंदगी समेत बहुत बड़े जानी नुकसान की प्लानिंग थी, वो फेल हो गई। अब इमरान खान के साथ जिसने वादा किया है, मादी में तो वो इमरान खान साहब को चीट करते रहे, अब तरीके इंसाफ के कारकुनों के साथ दोबारा धोखा होगा या इलेक्शन, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। नाज़रीन, अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।